नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायर्ड टाइम पर। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो लोग इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, उनके घर में कभी क्लेश उत्पन्न नहीं होगा, उसके घर सुख और हमेशा शांति बनी रहेगी, उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को। आपने सुना होगा, जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमको यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि यह कहानी आपको बहुत सीख देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। वो दोनों बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हमको यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए, यहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यहाँ हमारे जैसे और भी पंछी रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है और फिर मोर भी मान जाता है। फिर वो दोनों उड़कर एक नगर में जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि बेजुबानों की भाषा को समझ पाना एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। रानी राजा के लिए खाना लेके पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन राजा के सामने रखती है तो एक चावल टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहां पर चींटियां घूम रही थीं। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से चलने लगती है। राजा सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास एक बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी को कहता है कि यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाके उस थाली से और टुकड़ा लेकर आयो। उनकी बातों को राजा पूरी तरह सुन रहा था, लेकिन चींटी ने मना कर दिया। चींटा फिर चींटी से कहता, देखो, लगता है वो राजा हमारी बात को समझ रहा है, इसीलिए हमारी तरफ देख रहा है। लेकिन अगर राजा ने हमारी बातों को किसी और को बताया तो वो उसी टाइम पत्थर का बन जाएगा। उनकी बातों को सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है। राजा को हंसते देख रानी भी वहां आ जाती है। रानी उनके हंसने का कारण पूछती है, लेकिन राजा बताने से मना कर देता है। लेकिन रानी बार बार बात बताने को बोलती है, लेकिन राजा को डर था कि वो पत्थर का बन जाएगा। लेकिन रानी के बार बार जिद करने पर राजा मान जाता है। राजा रानी से कहता है, अगर मैंने आपको बात बता दी तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी बार बार जिद करने लगती है। फिर राजा कहता है कि चलिए, मैं आपको जंगल में यह बात बताऊंगा। फिर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर राजा बात बताने लगा। जैसे जैसे वो बात बताने लगा, वैसे वैसे वो पत्थर का बनते जा रहा था। राजा रानी से कहता है, हे रानी, मैं पत्थर का बनते जा रहा हूं, तुम बाद में पछताओगे। रानी कहती है, राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और वो पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी बहुत रोती है। यह सब मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को रोते देख उनको दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, ये होता है प्रेम। मोरनी मोर से कहती है, हमको रानी की मदद करनी चाहिए। मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और रानी को दिलासा देते हैं। और मोरनी पूछती है कि राजा साहब पत्थर के कैसे बन गए। रानी उनको सारी बात बताती है और रानी भी पत्थर की बन जाती है। मोर और मोरनी दोनों बहुत दुखी होते हैं और वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं कि अगर हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। ये सोचते सोचते मोर ने दिमाग लगाया कि अगर मैं सारी चींटियों को मार दूं तो ये सब खत्म हो सकता है। और फिर वो दोनों सभी चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। सभी चींटियां डर के मारे जमीन में छिप जाती है, लेकिन उनको भूख बहुत सता रही थी। एक चींटी और चींटा श्री हरि कृष्ण का भजन करने लगे।
उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की। अंत में जाकर श्री कृष्ण उनको दर्शन देते हैं और उनको बोलते हैं, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, तुमको जो मांगना है मांग सकते हो। वो कहते हैं, ही प्रभु, अगर आप हमको वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण उनकी बात को कबूल कर लेते हैं और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी है। फिर चींटी और चीटा भगवान से कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन हमको अभी भी मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी हमारे इंतजार में जमीन पर बैठे हैं। फिर भगवान मोर और मोरनी से कहते हैं कि तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि उसने क्राव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वो जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था और उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम भी किए थे। इसकी इसी मूर्खता के कारण ये पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, ही प्रभु, उनकी पत्नी का क्या कसूर है? भगवान कहते हैं कि उनकी पत्नी भी पापों में भाग्यदार थीं, क्योंकि अगर वो उसे रोकती तो वो इतना बड़ा पाप न करता। इसीलिए रानी भी आज पत्थर की बनी पड़ी है। मोर ने पूछा, हे प्रभु, अगर हम वो बात किसी और को बताएंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। फिर जब मोर अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैर खराब हो चुके थे। मोर बहुत घबरा जाता है। मोर के पैर खराब होने का कारण था कि उसके बहुत चींटियां खा के पाप किया था। आज भी अगर कोई चींटी खाता है तो उसके शरीर में दाने हो जाते हैं। मोर बहुत रो रहा था। मोरनी कहती है कि जो होना था वो तो हो गया, अब रोने का क्या फायदा? लेकिन मोर फिर भी रो रो कर आंसू बहा रहा था। मोरनी उसके आंसुओं को अपनी चोंच में पकड़कर मुख में रख लेती। मोरनी के इस प्यार को देखकर भगवान फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसा ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता। मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि तुमरे पंख को मुकुट बना के धारण करेंगे। इसीलिए बाद में श्री कृष्ण मोर के पंख को मुकुट में धारण करते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर्ड टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए।